हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। आपको विमीय सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम विमीय सूत्र निकाल के आपको बताएंगे। आप आसानी से उन्हें तैयार कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर का नाम दे रखा है विमीय विश्लेषण। इसमें हम आज विमीय सूत्र निकालना जानेंगे। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे क्या है कि हमें कुछ मूल राशियाँ पता होनी चाहिए। मूल राशि कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक मूल राशि होती है हमारी लंबाई। नंबर दो मूल राशि होती है द्रव्यमान। नंबर तीन पे जो मूल राशि होती है वो होती है हमारी समय। यह हमें तीन मूल राशियाँ पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात विमीय सूत्र निकालने के लिए कि कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। इसलिए इसका पहला जो कैपिटल लेटर में जो अक्षर होता है वो होता है एल। तो इसका विमीय सूत्र जो होता है वो हम लिखते हैं कैपिटल एल। द्रव्यमान को हम लिखते हैं इंग्लिश में मास। ये आपको याद रखना है। इसका कैपिटल जो अक्षर होता है कैपिटल लेटर में वो होता है एम। पहला अक्षर जो होता है उसी से हम इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं। ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र है, यानी कि जहाँ पर द्रव्यमान मिलेगा वहाँ पर हम एम रख सकते हैं। और तीसरा होता है समय। इसे हम टाइम लिखते हैं इंग्लिश में, तो इसका विमीय सूत्र होता है टी। बस हमको ये तीन याद रखने हैं, बस हम विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आगे के विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि विमीय सूत्र निकालने के लिए साधारण सूत्र क्या होता है। तो जैसे कि एक लेते हैं, नंबर एक पर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आपको पता होगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका अगर मैं कहूँ कि विमीय सूत्र बताओ तो कैसे बताओगे आप? तो बहुत इजी है स्टूडेंट। देखिए, लंबाई का मात्रक विमीय सूत्र क्या होता है? लंबाई का विमीय सूत्र होता है एल। विमीय रूप में एल रखेंगे। चौड़ाई हम किस में नापते हैं? चौड़ाई का मात्रक भी तो ये एल ही होगा, क्योंकि वो भी लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर या मीटर में ही नापेंगे, तो उसका भी हो जाएगा एल। अब दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये हमारा सूत्र है। अगर मैं कहूँ कि चाल का विमीय सूत्र बताओ तो चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा, दूरी आपको पता है किस में नापते हैं? हम लंबाई में नापते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबाई होती है, यानी कि मीटर या सेंटीमीटर में ही नापेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबाई जहाँ होती है वहाँ पर हम एल रखेंगे, एल हो गया। और समय के लिए क्या रखेंगे? टी रखेंगे, तो ये टी हो जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट कि टी के ऊपर पावर है 1, यहाँ पर प्लस के ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी टी की पावर -1। यही हो जाएगा चाल का विमीय सूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। ये होता है साधारण सूत्र त्वरण का। तो त्वरण का विमीय सूत्र अगर कहा जाए तो कैसे निकालोगे? चाल या फिर वेग दोनों सेम ही होता है, वही सूत्र होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। तो ये हम चाल की विमा निकाल चुके हैं, तो हम वेग परिवर्तन की जगह पर हम ये विमा रख सकते हैं। तो रख देंगे एल टी -1
अपॉन समय की विमा क्या हो जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं समय का विमीय सूत्र होता है टी, तो समय की जगह पर हम रख देंगे टी। आपको पता है कि यहाँ पर पावर है टी की 1, ऊपर जाएगी तो गुणे में हो जाएगा एल टी -1 पहले से ही था और ये पावर गई तो टी -1, ये इतना हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एल टी -2, यही होगा त्वरण का विमीय सूत्र। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सूत्र आता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये हमारा साधारण सूत्र होता है बल का। तो आपको द्रव्यमान पता ही है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, m होगा। ये आप याद रखेंगे तभी आप ये विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m, तो जहाँ द्रव्यमान लिखा है वहाँ पर हम लिख देंगे m। और त्वरण का विमीय सूत्र आप अभी निकाल चुके हैं। त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, LT -2, तो ये LT -2 हो जाएगा। त्वरण की जगह हमने रख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो m का गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा MLT -2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बल का विमीय सूत्र। ऐसे ही अगर हम कार्य का विमीय सूत्र निकालना चाहें तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है कार्य का विमीय सूत्र। तो आपको पता है बल का विमीय सूत्र क्या है, बल का विमीय सूत्र है MLT -2। तो जहाँ पर बल लिखा है वहाँ पर हम ये इसका विमीय सूत्र लिख देंगे MLT -2। अब विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन भी अगर जहाँ लंबाई होगी वहीं तो विस्थापन होगा। तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, लंबाई का विमीय सूत्र है L। तो हम विस्थापन की जगह क्या रखेंगे, विस्थापन की जगह रखेंगे L। अब यहाँ आपको पता है कि पावर कितनी है, 1 है, यहाँ भी पता है पावर कितनी है, 1 है। तो जब दोनों का गुणा हो जाएगा तो m, आपको पता होगा गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और t की पावर -2, ये हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र। तो आप इसी तरह और भी सभी के साधारण और भी जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके फॉर्मूले, साधारण फॉर्मूले याद हैं तो आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।